प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ दिया समाजवादियों ने ज्ञापन। समाजवादी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता पहुंचे मुख्यालय। महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम दिया ज्ञापन। देश को मनुस्मृति के जरिए चलाना चाहती है सरकार। पिछड़े, दलित और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं देना चाहती सरकार। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा देश को नहीं चलाना चाहती सरकार, ऐसा कहा। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह यादव के नेतृत्व में सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें शहर फिरोजाबाद के पूर्व विधायक अजीम भाई ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा के स्कूलों को बंद करने का काम यह सरकार कर रही है। इस पर फिरोजाबाद के 100 से भी ज्यादा स्कूल हैं जिनको बंद किया जा रहा है। कहा कि मेरा मानना है यह है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा कि देश को मनुस्मृति के जरिए चलाना चाहती है सरकार। मनुस्मृति में साफ लिखा है पिछड़े, दलित, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है। सरकार बदलनी है, सरकार बदलनी है, सरकार बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जगह दो भाई, जगह। क्योंकि तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्योंकि तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उस कलम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दादा कागज पकड़ के फोटो भिजवा भैया बात कर रहे हैं। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार बदल दो, चाहो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। समाजवादी पार्टी महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम जिलाधिकारी के द्वारा ज्ञापन प्रेषित करने आई है और हमारी अपर जिलाधिकारी मौजूद हैं। मैं उनको पढ़ के ज्ञापन सुनाता चाहता हूं। विषय: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को चौपट किए जाने के संदर्भ में निम्न ज्ञापन प्रेषित करते। साक्षर हो पाने का रास्ता भी इस सरकार के गरीब और जन विरोधी फैसले से बंद हो जाए। तीसरा, फिरोजाबाद जिले के करीब 100 प्राथमिक विद्यालय बंद करने का फैसला किया गया है, जिससे गरीबों के बच्चे न पढ़ पाएं और करीब 67 शराब की दुकानें बढ़ा दी गई। सरकार इस प्रदेश के साथ कर रही है। 100 विद्यालय बंद किए हैं, 67 शराब की दुकानें बढ़ा दी हैं, जिससे गरीब परिवारों की अंतिम तौर पर कमर तोड़ी जा सके। विगत सरकारों द्वारा बनाए गए विद्यालयों में ये सरकार एक भी विद्यालय का इजाफा तो नहीं कर पाई है, एक भी। उल्टे विद्यालयों को बंद करने का तुगलकी फैसला लिया गया है। घर घर शिक्षा पहुंचा कर रही है। सरकार को गरीबों को शिक्षा से वंचित करने के फैसले के बजाय विद्यालय बढ़ाने के फैसले लेने चाहिए। अतः माननीय महामहिम से हम विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार के प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के फैसले पर रोक लगाएं तथा सरकार के कोष से वेतन या किसी भी रूप से आर्थिक मदद पा रहे सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई प्राथमिक विद्यालयों में हो, ऐसा फैसला लेने के निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार को दें। यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश भर में करीब 6000 प्राथमिक विद्यालय को बंद करने का फैसला किया है, जिससे गांव के स्थापित विद्यालय कई किलोमीटर दूर हो जाए। सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के कारण पहले से ही दम तोड़ रहे प्राथमिक विद्यालय भविष्य में कमोबेश बंदी के कगार पर आएंगे। इस फैसले से गरीब, मजदूर, पिछड़े, दलित, किसान, शोषित वंचितों के बच्चों को मात्र साक्षर हो पाने का रास्ता, ये जो प्राथमिक विद्यालय बदल दो, ताज बदल दो, स्कूलों को बंद करने का आदेश
जिंदाबाद जिंदाबाद। अक्षय यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रोफेसर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार। देखिए, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री शिवराज सिंह यादव जी के नेतृत्व में पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेताओं के साथ आकर, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आकर महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जो बेसिक शिक्षा के स्कूल हैं उनको बंद करने का काम ये सरकार कर रही है। उसमें फिरोजाबाद के भी 100 से ज्यादा स्कूल हैं जिनको बंद किया जा रहा है। मेरा मानना ये है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है देश में मनुस्मृति लागू करने का। वो भारत को बाबा साहब के संविधान के जरिए नहीं चलाना चाहते हैं, वो भारत को मनुस्मृति के जरिए चलाना चाहते हैं। और मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ है कि पिछड़े दलित और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है। वो अपने उस एजेंडे को लागू करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उसी एजेंडे के लिए उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। बाबा साहब ने जब तो कहा था कि शिक्षित बनो, शिक्षा हासिल करो। बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने, संत गाडगे महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि अपने भोजन की थाली को बेचकर अपने बच्चों को अगर पढ़ाना पड़े तो पढ़ाओ। ये उस विचारधारा के विरोधी हैं। ये पिछड़ों को, दलितों को, शोषित, वंचित, किसान, गरीब, मजदूर, उनके बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति पढ़ेगा, शिक्षित होगा तो वो सवाल करेगा, वो सत्ता से सवाल करेगा। जब अनपढ़ रहेगा वो सवाल नहीं कर पाएगा। शिक्षित होगा तो सवाल करेगा कि भाई आपने वादा किया था साल में 2 करोड़ नौकरियां देने का, उन नौकरियों का क्या हुआ? आपने वादा किया था हर खाते में 15 लाख रुपया आएगा, नहीं आया, क्या हुआ? वो ये कहेगा कि किसानों की आय आपने दोगुनी करने का वादा किया था, आपने नहीं की। आपने कहा था स्वास्थ्य सबको फ्री कर दिया जाएगा, आपने नहीं किया, स्वास्थ्य महंगा हो रहा है। आपने कहा कि शिक्षा को फ्री किया जाएगा, IIM, IIT और जो डिग्री कॉलेज हैं उनकी फीसें आपने बेतहाशा बढ़ा दी हैं। जो गरीब के, शोषित के, वंचित के, पिछड़े और दलित की हाथ में अब वो शिक्षा नहीं रही है। तो ये इनका बहुत बड़ा एजेंडा है आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का। और कुछ लोग अगर ये समझते हैं कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लोग धोखे में हैं। इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता कि आरएसएस सांस्कृतिक संगठन है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन है। जो आरएसएस के दिशा निर्देश होते हैं वही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लागू करती हैं। और आरएसएस का ये एजेंडा है कि शूद्रों को, पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को, किसानों को, वंचितों को, शोषितों को शिक्षा से दूर किया जाए। उस एजेंडे को लागू करने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम लोग जिला मुख्यालय आए हैं, जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आए हैं, ज्ञापन दिया है और इसी विश्वास के साथ वो ज्ञापन पूरी ईमानदारी के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय को पहुंचेगा और वो इस पर विचार करेंगे और जो बंद स्कूल किए जा रहे हैं उनको पुनः खुलवाएंगे ही नहीं बल्कि नए स्कूल भी बनाए जाएंगे ताकि सर्व शिक्षा अभियान कामयाब हो, हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर घर में शिक्षित लोग हों। यही समाजवादी पार्टी का ध्येय है। ज्ञापन दिया और क्या उद्देश्य है? उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की भी सरकार, हालांकि हमने आज जो ज्ञापन दिया है वो उत्तर प्रदेश सरकार के तुगलकी फैसले के खिलाफ दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि केंद्र सरकार और भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार आरएसएस के इशारे पर गरीब को, कमजोर को, मजलूम को, शोषित को, वंचित को, दलित को, पिछड़े को, किसान को शिक्षा से दूर करना चाहती है।
ये जो विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय हैं जो विगत सरकारों ने बनाए हैं और उसको माकूल चलाने की कोशिशें हुई हैं, उतना अच्छा नहीं चले हैं, लेकिन इस सरकार में बिल्कुल बंदी के कगार पर आ गए हैं। ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार निकली कि जो स्थापित विद्यालय थे उनको भी चला नहीं पा रही। अब इस सरकार ने फैसला किया है, करीब 6000 विद्यालय उत्तर प्रदेश के ये बंद करने का फैसला लिए हैं, जिसमें 100 विद्यालय इस जिले के, फिरोजाबाद जिले के बंद करने का फैसला लिया गया है। ये 100 विद्यालय अगर बंद किए हैं इन्होंने, तो वहां पर 67 शराब की दुकानें, मैं इस बात को दोबारा दोहराना चाहता हूं, ये निकम्मी भाजपा की सरकारें शिक्षा से गरीब को, कमजोर को, शोषित को, वंचित को, मजलूम को, दलित को, पिछड़े को दूर करना चाहती है, किसान को दूर करना चाहती है। इन्होंने 100 स्कूल, प्राथमिक विद्यालय बंद करने का फैसला किया है और उसके स्थान पर 67 शराब की दुकानें बढ़वा दी हैं कि गरीब शिक्षा से तो दूर हो जाए और ये शराब पीकर गरीबी के आगोश में डूब जाए। और निकम्मी भाजपा और आरएसएस की इन सरकारों से सवाल न करें, इनसे हक की मांग न करें, इनसे नौकरी नहीं मांगे, इनसे शिक्षा नहीं मांगे। हम ये कहने आए हैं, महामहिम राज्यपाल के नाम प्रेषित ज्ञापन हमने दिया है और महामहिम राज्यपाल से हमने अनुरोध किया है, ऐसी निकम्मी सरकार को इस फैसले को वापस लेने के लिए बाध्य करें, निर्देशित करें। और दूसरी हमारी ये मांग है कि जितने सरकारी अधिकारी हैं, जितने सरकारी कर्मचारी हैं और जितने लोग भी इस उत्तर प्रदेश में सरकार के कोष से आर्थिक मदद पाते हैं, उनके बच्चों को बाध्यकारी कानून बनाएं कि उनको प्राथमिक विद्यालय में पढ़ना होगा। और जब ये फैसला हो जाएगा तो गरीब का बच्चा, जिसे साक्षर होने से आप रोक रहे हैं, वो भी पढ़ पाएगा, वो भी एजुकेशन ले पाएगा, वो भी आगे बढ़ पाएगा, वो भी आगे जा पाएगा और वो भी आपसे सवाल करने के लिए मुस्तैद हो पाएगा। ये हमारी मांग है। महामहिम से हमने मांग की है कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और जो भी सरकारी कोष से कोई पैसा लेते लोग हैं, उन सबको बाध्य करें, ऐसा कानून बनाएं कि उनके बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ेंगे और एक भी स्कूल प्राथमिक विद्यालय बंद नहीं किया जाए। और ये शराब का जो धंधा, ये सरकार क्या कहें, खराब सब समाजवादी लोग कहना नहीं चाहते। ये शराब में डुबोकर, शराब में फंसाकर गरीब को, कमजोर को, शोषित को, वंचित को, दलित को, पिछड़े को ये कुएं में जो धकेलने के मंसूबे बना रही है, उससे बाज आए। पीडीए जागने लगा है, पीडीए समझने लगा है, पीडीए के लोग अब फैसला करेंगे और तुम ऐसे फैसलों को न ले पाओ, इसके लिए मजबूर करेंगे, तुम्हें सत्ताच्युत करने का काम करेंगे।